ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल पाठ लगाए बाबू? हाँ। समझ में आया? हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए याद कर लिए? हाँ। हाँ तो बहुत सारे सूत्र चले थे अंतिम पाठ में बाबू। हाँ। कौन कौन धातु देखे बाबू? मुख्य रूप से एक तो कम धातु चल रहा, कमु हाँ, कान उसके रूप चल रहे। हाँ। और कौन धातु? अय गतौ। साफ साफ बोला करो पंक्ति को, अय गतौ, है ना? हाँ। यही अय गतौ धातु दोनों के रूप देखे थे बाबा, है ना? उसमें कमु धातु जो थी उसमें कमे ऋणिंग सूत्र आ गया था। तो ऋणिंग प्रत्यय नित्य करने वाला था। कम धातु से ऋणिंग प्रत्यय होता है। तो ऋणिंग प्रत्यय करके अत उपदाय करके कामी धातु बन गया। तो कामी के रूप चला रहे थे, आया ना? तो 10 लकारों में कामी के ही रूप चलाने चाहिए। लेकिन वहाँ पर आया दया आर्ध धातु के बाद ये विकल्प से आयादी 3 प्रत्यय विकल्प से होते हैं आर्ध धातु की विवक्षा में। तो जो सब जहाँ जहाँ हम किए 4 लकारों में वहाँ सब जगह तो नित्य कामी का ही रूप चला है। चला है ना? कामी का ही, कामयति, कामयताम, अकामयत, कामयेत, एक एक रूप बोल रहे हैं। तो समझे कि नहीं? तो हम क्या बोले? ती बोले हैं तो गलत गया ना। तो सही करो, पहला पहला बोलो सब वाले 4 लकारों का पहला पहला। कामयते, कामयताम, अकामयत, कामयेत। देखो ये लड़का तुरंत पकड़ लिया ना, टिप वाला बोल दिए थे। तो ऐसे ही ध्यान चल जाना चाहिए। जैसे ही अशुद्ध कहीं सुनने में आए तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए। अरे ऐसा रूप थोड़ी ना होता है। चलिए तो और बिना झिझक बोलना है, आया ना? बिना झिझक कहना भी है कि भाई ये गलत है, उसमें हिचकिचाहट नहीं है बिल्कुल। तो ये आपका क्या 4 लकार के रूप बन गए, कामी धातु का ही चलेगा। इसके अलावा जो थे वो सब में अर्ध धातु की विवक्षा है। चाहे विकरण प्रत्यय अर्ध धातु हो, चाहे तो आदि अर्ध धातु हो, है कि नहीं? तो इसलिए बाकी के 6 लकारों में ऋंग प्रत्यय विकल्प से हुआ। एक बार कामी का रूप चला, एक बार कम का रूप चला। ये आया ना? तो कामी धातु का बाबू पहला पहला रूप बोला 6 लकारों में। 6 लकारों में कह रहे तो किस क्रम से बोलेंगे? जिस क्रम से है लीड से ही चालू करेंगे ना। लट तो उधर चला गया, बीच में 3 को छोड़ के क्रम से बोलना है। लीड से चालू कामी का, कामी धातु का, समझ रहे बात? हाँ तो बोला पहला पहला बोलो कामयान चक्रे, इसके 3 बनेंगे, कामया मास 3 आएंगे इसमें, आया ना? तीनों से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, आया ना? चलिए क्यों? क्योंकि लीड पर क्री का, भू का और अस का प्रयोग होता है तो रूप में अलग अलग बन रहे। बाकी है सब लीड लकारी। चलिए कर ली। इसके बाद उससे बोलो, लूट से बोलो कामयिता, कामयिष्यते, कामयिष्यते हो गया। अब इसके बाद कौन लगा जाओगे? आशीलिंग में जाओगे। आशीलिंग बोला कामयिशिष्ट, ये बन गया। और उसमें लुंग में चले जाओ, कामयिष्ट, लुंग लगाना, अकामयिष्ट, ऐसा रूप बनेगा। ओहो बहुत आप लोग बुद्धिमान लोग हैं। कौन लकार का कह रहे हैं? लुंग लकार का। लुंग में सीच होता है, कामी धातु है। उससे परे आप लुंग लाएंगे त करेंगे, उसके बाद चिली की है, चिली को सीच करेंगे नहीं तो फिर अरे वो निश्री दूसरी चंग करने वाला सूत्र आया। तो बताओ ये शिष्ट शिष्ट कहाँ बनेगा? क्या रूप बनेगा? यही तो हम अची का मत, अची कम का मत, यही तो बना था। यही एक ही बना था ना। और अब कौन रिंग बज गया? उसको भी बोल लो क्या? अकामयिष्यत, ये कामी धातु के लकार काम खत्म हुआ। इस तरह कम का बोल लो। कम के उसमें बोला जा रहा है, कम के कमिष्यते, कमिष्यते। अब कौन सा? अरे आशीलिंग का, कमिशिष्ट, अच्छा इसमें भी चंग हो जाता है। ये कम धातु तो तो थी नहीं, लेकिन न दूसरू उसमें आई है। तो फिर कैसे चंग की है? चली को सीच करना चाहिए ना। लेकिन बात आ गया था
कमे श्लेष चंग वाच्यः है ना, कार्तिक से चंग कर चंग कर दिए थे। चंग का आ बचा था, तो वो करके फिर चंगी द्वित्व करके कम कम चकम अत अचकम अत, और इसमें तो ओढ़ी है नहीं है। चंग पर अगणी वाले कोई सूत्र लगेंगे नहीं, तो अचकम अत ये रूपन कम पक्ष में कम धातु का है ना। और लास्ट वाला बोल लो रिंग लकार का अकमिष्यत, यही तो हो गया। और कम धातु में क्या है, यही तो सब रूप है, नहीं आया, आ गया। प्रक्रिया बैठी कि नहीं। तो ये कैसे फिर कामी का अकामिष्ट कैसे बोल रहे थे, चंग है ना। अरे वही तो सब सूत्र थे, बाकी तो फिर क्या था उसमें अंतिम पाठ में चंग वाला ही तो ज्यादा चले थे सब, है ना। अरे कहाँ से चालू हुआ था, कम धातु से जब तल आए चिली कर लिए, तो हम चिली को सिंच करने जा रहे थे, लेकिन सूत्र आ गया था क्या अर्थ कर दिए इसका, धातु से और श्रु इसको साफ साफ बोलिए, गलत सलत बोल रहे हैं। धातु से और श्रु द्रु और श्रु श्री द्रु श्रु श्री द्रु श्रु, इनसे चंग प्रत्यय होता है। इससे चलो ना चंग नहीं होता, इससे परे चिली को चंग होता है। कर्तरी आया ना, ये कहा था ना, क्या पर में मांग रहा था, परे रहते कर्तर थे लुंगी परे। तो चंग कर लिए, चंग का अबचा था, चंगा भी तो हो जाता। तो क्या स्थिति बनी थी, कम ये स्थिति बनी थी। इसके बाद कम नहीं कामी, अरे कामी धातु चल रहा है ना, आप लोग सब बराबर है, हाँ करते जा रहे, पाठ लगाए नहीं है, लग रहा है तो क्या है सब गुड़ कर रहा है। अरे कामी धातु, कामी और उसका बना रहे हैं अभी, वो अचकमत नहीं बना रहे, कम धातु का नहीं बना, इसका तभी तो ये सब सूत्र लगेंगे। तो वही एक सूत्र का विहंगावलोकन करिए फटाक से, क्या क्या चला था। तो कामी और उसके बाद कौन सूत्र किए, आया ना। क्या कहा था, अनिडादी तो अनिडादी अर्थात चंग पर में है, तो नी का लोप कर लेंगे ना। तो कामी में इकार का लोप कर दिया, तो काम ये बना, ठीक। इसके बाद कौन आया, रस्व करने वाला आया था कि चंग पर रीति याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। अरे चंग पर जो अंग है उसकी उपधान को रस्व होता है। यहाँ पर चंग पर गणी पर में है ना, नहीं है कि ये कहोगे कि गणी का तो लोप हो गया है, प्रत्यय तो उसको मान के भी काम कर सकते हैं, है ना। तो चंग पर गणी पर में है, चंग पर गणी का मतलब पहले क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बाद चंग होना चाहिए। ऐसा यदि हो तो वहाँ पर उस अंग की उपधा को रस्व कर देगा। तो काम के आकार उपधा में है, रस्व आकार हो जाता है, तो काम ये स्थिति बन जाएगी। आया कि नहीं, चलिए ये कर दिया, रस्व करने वाला सूत्र आया था। और इसके बाद कौन सूत्र आया, चंगी, यही तो सूत्र द्वित्व करने वाला, इसका भी अर्थ बैठ ही गया। अरे कोई लिटी धातु और अनभ्यासस्य की अपेक्षा क्या फर्क है, बस लेट पर में मांगता है, ये चंग पर है, ये चंगी कहता है, वो लिटी कहता है, आया ना। बाकी सब वही जहाँ जो अनुवृत्ति आई सब वही यहाँ पर भी आएगी। तो चंगी द्वित्व कर लेंगे, धातु अवयव अनभ्यास धातु अवयव प्रथम कम ये बन जाएगा। फिर इसके बाद पूर्व अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, मकार का लोप कर देंगे, है ना। अभ्यास कार्य सब कर लेंगे, तो चकम बन जाएगा, चकम ये बन गया। इसके बाद हम लोगों को कौन सूत्र लगाना था, संज्ञा करने वाला लगाना कि अभ्यास के आकार को इकार होता है, सन परे रहते, तो वही करना था। लेकिन यहाँ सन पर में तो है नहीं, चंग पर में है, णी पर में है, चाहे
देखो तो सन तो नहीं ना है, सन पर में नहीं है, तो कैसे यहाँ पर अभ्यास का जो चकार उत्तरवर्ती आकार कोई तो नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही एक अतिदेश सूत्र बना लिए सनवल लगुनी चंग परे नगलोपे। सूत्र भी याद नहीं है, अर्थ तुम क्या बोलोगे खाक? सनवल लघुनी चंग परे नगलोपे। क्या अर्थ चुट बोलो, इसका क्या अर्थ की है सनवल लघुनी का? चंग परे नो यद अंगम तस्य यो अभ्यास लघु लघुपरः तस्य शनिव कार्यं स्यात् णौ। देखो सनवल लघुनी चंग परे नगलोपे, ये सूत्र है, इससे हमको क्या करना है? संबंध करना है। तभी सन्य तो अलग है का। हाँ। तो अभी इस सूत्र के अर्थ को समझा जाए बाबू, ध्यान से समझो कि कौन कहाँ विशेषण है। अरे चंग परे जो सूत्र में लिखा है ना, वो चंग परे का अर्थ चंग परे रहते ऐसा मत बोला ना, तभी तो मामला फंस रहा है। चंग परे को कर्मधारय आप कर रहे, देखो आपका हिंदी चंग परे रहते, पर में चंग होना चाहिए, तो जो पर है वही चंग है, चंग है वही पर है, तो कर्मधारय कर रहे ना, ऐसा जबकि है नहीं, वहाँ बहुरी समास है। सिद्धांत कौमुदी में साफ साफ लिखा चंग परे इति बहुरी, ये बहुरी है। क्या? चंग परो यस्मात्, चंग है पर में जिससे, जिसके कह दो, जिससे कह दो, आए ना। तो ऐसा अन्य पदार्थ कौन बनाएंगे? अन्य पदार्थ किसको बनाएंगे बताओ चुटू, ध्यान में आ रहा है? चंग है पर में जिसके, ऐसा कौन अन्य पदार्थ कौन लेना है? चकम। अरे आप लोग बहुत बड़े विचित्र, वहां कहाँ जा रहे हैं? हमको अन्य पदार्थ णी बनाना है। अरे वृत्ति देखा है, इसीलिए तो वृत्ति में वो अन्य पदार्थ है, वो कौन लिए है? चंग परे नौ, ये चंग परे कौन? तो नौ, चंग है पर में जिसके, ऐसा कौन? णी प्रत्यय, हिंदी में बोल जाए तो णी प्रत्यय आयक में। तो अन्य पदार्थ किसको बना रहे हैं? णी को बना रहे हैं, और उसके परे रहते हैं। देखो चंग परे का अर्थ क्या निकल गया? बहुरी समय से पूरा बदल जाता है। चंग परे रहते अर्थ नहीं होगा, चंग परे रहे, चंग परे बहुरी समास करने जो गया, चंग है पर में जिसके, अब सप्तमी लगी है ना, तो ऐसे नौ आएगा ना, चंग है पर में जिसके, ऐसा नौ, मतलब ऐसे णी परे रहते, चंग परे का ये अर्थ आ गया ना। तो वही ध्यान से अर्थ करो कि चंग परक णी परे रहते, हर बार ऐसा ही बुला है, चंग परक णी परे रहते यद अंगम, आया कि ना? हम समझ रहे हैं अणी का लोप हो गया है ना, अणी का लोप हो गया था, लेकिन लोप ही तो हुआ है, लुप थोड़ी न किए है। तो उसको मान के जैसे पहले काम कराना वैसे यहाँ पर भी कराना है, तो ध्यान दो। तो चंग परक णी परे रहते, क्या बोलेंगे चुटू? चंग परक णी परे रहते। जोड़ने से स्पष्ट हो जाता है कि बहुरी है, और णी बोलने से स्पष्ट हो जाएगा कि अन्य पदार्थ नहीं है, चकम फकम नहीं है, अंग नहीं है अन्य पदार्थ, ध्यान से देखना नहीं है। और उसके वो परे रहते जो अंग ऐसे जाना है, तब फिर नहीं समझ में आया? तो चलिए चंग परक णी परे रहते जो अंग हुआ, यद अंगम, कौन अंग हुआ? चकम, ये अंग हुआ चकम, ये अंग है ना। चलिए चकम अंग हो गया, और इसका जो तस्य जो अभ्यास, उसका जो अभ्यास कौन है? अभ्यास उसका च, ये पूरा है ना, ये क्या है आपका? अभ्यास है। वो अभ्यास कैसा होना चाहिए? लघु परक, लघु परक होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी बहुरी, लघु है पर में जिसके, ऐसा अभ्यास, तो लघु परक अभ्यास होना चाहिए। तो लघु उसके पर में कोई है? तो समस्या तो ये आ रही थी सीधे सीधे, तो उसमें कौन पर में आ रहा था? क की तो लघु संज्ञा है नहीं है, रस्वों की लघु संज्ञा होती, व्यंजनों की नहीं ना होती, तो लघु तो पर में था नहीं। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि भाई वो अ को लेकर है, वो अ लघु है ना, ककारोत्तर जो अकार है वो लघु है, वो है पर में जिसके, ऐसा अभ्यास पूरा हुआ। चलिए, तो और उस अभ्यास को ही संवत भाव करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी में कहना है ना, उस अभ्यास को सन्वज भाव, मतलब शनि इव कार्य, सप्तमी अंश से वची लाना है। उस अभ्यास को सन परे रहते जैसा कार्य होता है वैसा यहाँ कर देना, ये च को भी कर देना, आया कि नहीं? यही मतलब हुआ। तो अभ्यास कार्य करना, तो सन परे रहते क्या कार्य हो रहा था?
अन्यत्र कहीं क्या कहा सन्यता से ईत्व वही काम यहाँ पर भी करना। ठीक हुआ। तो यहाँ चकारोत्तरवर्ती अकार को क्या कर लेंगे ईत्व कर लेंगे, जी बन जाएगा, रस्व ई कर लेंगे। नहीं समझ में आया? यही कर रहा था। अब इसमें आप गच पच मचा दिए, न वृत्ति याद न कुछ याद, बोला क्या अर्थ हुआ। अच्छा इसमें और भी आगे है शनि व कार्यम स्यात्, इसके बाद और जोड़ा है क्या लऊ अगलोपे असति, मतलब उन्हीं को मान के अगलोप ना हुआ हो, पर में कोई अगलोप ना हुआ हो, उन्हीं को मान के आया ना, उन्हीं को मान के कोई लोप ना हुआ हो, कोई अप का अप प्रत्यार है ना उसका लोप ना हुआ हो। यही के सूत्र में अनगलोपे से कह दिया, आया कि नहीं, न अगलोपे अनगलोपे, ये अगलोपे असति के द्वारा बता रहे, सूत्रस्थ की ही व्याख्या कर रहे। हो गया। चलिए बताओ हिंदी में बताओ, टूटू ध्यान से बताओ कि चंग परक णी से पर णी परे रहते जो अंग हुआ चकम, अभी घटाओ नहीं खाली अर्थ ही बोलो, ऐसा जो अंग उसका जो अभ्यास लघु परक अभ्यास, तो विशेषण पहले बोल देने से स्पष्ट हो जाता है, वरना फिर अभ्यास फिर वो लघु परक ऐसे फिर बहुत तोड़ना पड़ जाएगा, उसको पहले बोल लेंगे ना हिंदी में। तो उसका जो लघु परक अभ्यास, हाँ उसको शनि इव कार्यम स्यात्, उसको उस अभ्यास को सन परे रहते जो कार्य होता है वो सब कार्य हो, आए ना। ये सनवत भाव हम किसको कर रहे बाबू, अभ्यास को, आया कि नहीं। आपको लगेगा सनवत भाव हम सनवत हम किसको कर रहे हैं, ऋणी को कर रहे हैं चाहे चंग को कर रहे हैं, ऐसा आपके दिमाग में आ सका। अरे हम सनवत का क्या अर्थ कर रहे हैं, शनि इव इति सनवत, मतलब सन पर रहते जैसा अन्यत्र कहीं अभ्यास होता है वैसा यहाँ पर भी मानना, तो अभ्यास को ही सनवत भाव कर रहे हैं ना, सप्तम्यंत से वती है, ध्यान रखना। चलिए तो शनि इव कार्यम स्यात्, कब णौ अनगलोपे सति, अनगलोपे बोल दो तो सती और अगलोपे बोलो तो असती। अरे नहीं इधर जोड़ो उधर जोड़ो, बात वही आएगी। नहीं समझ में आया? चलिए तो णौ अगलोपे असति, मतलब णी को मान के अगलोप न होने पर न हुआ हो तो हो गया। चलिए यही तो किया, अब ये सब नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए यहाँ पर तो चकम आता ये स्थिति है, अब घटाओ यहाँ पर, अब यहाँ घटाओ कि चंग परक णी परे रहते जो अंग वो तोड़ रहे हैं और आप साथ में बोलना चाह रहे हो, वो उसको भी इतनी उलझन थी, वो भी तोड़ तोड़ के वृत्ति लिखी है। कितने यत जहाँ जोड़ रहे हो जो करके क्या कर रहे, तोड़ ही तो रहे। तो फिर जमेला वाली है तो तभी तो कह रहे कि तोड़ो, तो अब आप साथ में जोड़ना चाह रहे हैं, णी परक हो अंग तक चले जा रहे, क्या णी परक अंग, अरे चंग परक नी परे रहते जो अंग, यत का मतलब जो, तो वही वो तोड़ दे रहा है इसका मतलब, तो उसको ध्यान से बोला ना। चंग परक नी परे रहते जो अंग हुआ यहाँ पर हमारा चकम ये हुआ, उसका जो लघु परक अभ्यास कौन हुआ, ये पूरा चकार उत्तरवर्ती अकार दोनों लेना है, ज हाँ तस्य शनि इव कार्यम स्यात्, उसको उस अभ्यास को सन परे रहते की तरह, मतलब सन परे रहते जो कार्य होता है वैसा ही कार्य हो, यद्यपि यहाँ सन पर में नहीं लेकिन उसकी तरह कार्य हो, सन को निमित्त मान के होने वाला सब काम हो, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक हुआ। चलिए तो ये कर कब णौ अगलोपे असति, ऋणी को मान के कोई अब का लोप नहीं हुआ तो फिर करेगा ये और जैसे ही कह देंगे कि भाई वो च जो अभ्यास है उसको शनि इव कार्य स्यात्, तो शनि इव कार्य क्या है, जिज्ञासा होगी कि नहीं कि सन परे रहते क्या काम होता है, सन निमित्त क्या कार्य है जो हमको यहाँ भी करना है, जहाँ सन पर में नहीं है वहाँ पर भी हमको करना है, क्या कार्य है सन्यता। यही आ गया कि भाई सन्यता शनि परे अभ्यास से ह्रस्वकार को ईत होता है, ह्रस्व इकार होता है, ये ईत्व कर देगा, तो ईत्व कर देगा तो क्या बन जाएगा ची कम ये कर दिया। ठीक, जहाँ सन परे वास्तविक रूप से रहेगा वहाँ तो ये सूत्र सन्यता लगेगा ही, अभ्यास के आकार को इकार करेगा, यहाँ पर नहीं कर रहा है लेकिन सन्वत भाव करने से अब करेगा। हो गया कि नहीं? चलिए तो कर लिए चिकम अत, और उसके बाद दीर्घो लगो हो, पता ही नहीं है कुछ हो क्या, दीर्घो लगो हो क्या अर्थ है इसका, बोला हिंदी में बोला कि अभ्यास
वहां देखने नहीं होगा, वृत्ति ध्यान में नहीं हो तो कैसे कंठा अर्थ करोगे दीर्घ लघु होगा। अभ्यास का जो लघु उसको दीर्घ होता है। इतना ही कहता है कब? अ, निमित्त कुछ पता ही नहीं है। सन्वद् भाव विषय, हाँ। क्या सन्वद् भाव विषय मतलब? सन्वद् भाव का विषय होना चाहिए। तो सन्वद् भाव किए ना किए यहाँ हैं, पर हाँ, सन्वद् लघु से। हाँ। तो ऐसा होने पर अभ्यास में जो लघु है उसको दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा। हाँ। तो दीर्घ कर देंगे। हाँ। तो क्या बन जाएगा? ची कम अ और अट आगम तो कर ही लेंगे। हाँ। धूम लकार चल रहा है तो हाँ। अची कम कम यही तो बनाए हाँ। थे। और अची कम ये सब जगह बनेगा। हाँ। अची कम का रूप बोला, चलो पूरा अची कम का रूप बोलो। अची कम सब जगह बनेगा। हाँ। आगे बस प्रत्यय जोड़ते चलना है, ध्यान से काम करते हुए। हाँ चलो इसको बोलना। अचिकमेताम अचिकमंत। हाँ ये तो वे तो होना नहीं। चलो चलो। और इधर आत्मनेपदे स्वनता क्यों नहीं लगा है? अचिकमंत बोल रहा है, बोला। हाँ करने थोड़ी न होता है। अरे सूत्र बोलेगी तुरंत वृत्ति तड़ से बोलना चाहिए कि ये हेतु है नहीं लगने का। अरे अनकार से करेंगे या तो अकार से करना है, इसलिए अत नहीं हुआ है ना। तो अंत आदेश करके जो अंत से अंत और पर रूप करके अची कमन आगे बोलो। चलो खत्म करो। अचिकमथाः अचिकमेथाम अचिकमध्वम अचिकमे अचिकमावहि अचिकमामहि। यही तो बना है। नहीं आया आप लोग? आ गया। अचिकमत बन गया। और ऐसे ही अचकमत भी बना लेंगे। हाँ। अचकमत में क्या फर्क है? अचकमत की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया बोलो अचकमत की, बोलो। कम धातु है। कम धातु से ही इसको तो चला नहीं तो काम ही है भी नहीं। हाँ। कम धातु। हाँ चलो। कम धातु है, उससे लुंग कर लेंगे, लुंग के स्थान में ता आदि कर लेंगे तो, और चिली लुंगी से चिली कर लेंगे। फिर वार्तिक आएगा वार्तिक का स्वरूप थोड़ी ना अपने से बनेगा। हाँ कमेश चिलेश चंग वाच्य कि कम धातु से चिली, कम धातु से पर में चिली को चंग होता है। तो कम धातु से पर में चिली को चंग कर देंगे। चंग में अंग आवे तो कम अ त। फिर सूत्र आएगा चंगी कि चंग परे रहते अनभ्यास धातु का अवयव। इसमें वो रस्व करने वाला सूत्र क्यों नहीं लगा है? रस्व करने वाला था ना। तो चंगी पता यार रस्व क्यों नहीं किए? नेर नीति तो चली है नहीं तो लोग क्या करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो नेर नीति तो लगेगा नहीं। लेकिन ये रस्व करने वाला लगाना चाहिए ना। चंग परक णी नहीं है, णी पर चंग परक णी से णी परे रहते अंग, ऐसा अंग नहीं है। हाँ कैसा अंग है? कैसा अंग है भाई? अरे चंग परे रहते ही अंग है। चंग को मानते ही सीधा चंग पर गणी परे रहते अंग नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है। चलो फिर तो इसलिए वो लगेंगे। ये आपको बताए थे चंग पर गणी में कहीं ये सूत्र सब नहीं लगेंगे। ऐसा ऐसा जहाँ आ रहा है तो चलो ना कम को करो, द्वित्व ही करेंगे। कम चकम अत सीधा अभ्यास कार्य भी कर लेंगे ना द्वित्व करने के। चकम अत फिर लुंग लंग लिंग शडु धातु। ये सन्वद् भाव और ये सब करो नहीं होगा। इसमें भी वो चंग परक णी परे रहते अंग नहीं है। नहीं है। ठीक है ना। चलो वो चंग पर गणी पर में नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। चंग परक णी पर में नहीं है, इतना ही पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। आगे जाना ही नहीं। अंक तक क्यों जा रहे हो? अरे चंग पर गणी नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। चलो तो फिर वो सन्यता वो लगाओ। सन्वद् भाव ही नहीं होगा तो सन्यता भी नहीं। सन पर में नहीं मिलेगा। सन पर में नहीं होगा। सन पर में नहीं है। दीर्घो लगो लगा दो। दीर्घो करने वाला लगाओ। दीर्घो लगो वो भी सन्वद् भाव का विषय। तो यहाँ सन्वद् भाव का विषय नहीं है। तो सब कब जब वृत्ति याद होगी तब बोल पाओगे, वरना कुछ हो नहीं। सब बराबर पढ़ना लिखना सब न पढ़ो सब बराबर। अरे उत्तर जब न दे पाए तो क्या मतलब आपको? यदि उत्तर नहीं दे पाते किसी चीज का। चलिए तो अचकम अचकम सब जगह बनेगा। अब बस अचकम में मिलाना। फर्क क्या है उसमें? अचिकम में मिलाना था, इसमें अचकम में मिलाना। अचकमेताम अचकमंत अचकमथाः अचकमेथाम
अचकमध्वम, अचकमे, अचकमावहि, अचकमामहि। यही तो बन गया। हाँ। क्या अचकमत, अचिकमत का बोल। अचिकमत, अचिकमेताम, अचिकमंत, अचिकमथाः, अचिकमेथाम, अचिकमध्वम, अचिकमे, अचिकमावहि, अचिकमामहि। यही तो बन गया। नहीं बना? बन गया। चल ये कम धातु का काम खत्म हुआ। हाँ। यही तो अंतिम था। अच्छा वो अभी 10वां एक बाकी है। हाँ। 10वां का अभी कम का क्या बनेगा? अकमिष्यत, अकमिष्यत। और का उसका कामी का अकामयिष्यत, है? अकामिष्यत, अकामिष्यत। अकामयिष्यत, 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 अकामयिष्यत। अरे गुण या देश हाँ। सब हो गए ना। हाँ। चलिए तो ये कर लिया। क्या बन गया यहाँ पर? ये कमु धातु कांति अर्थ में समाप्त होगा। ठीक है ना? इसके बाद और एक धातु देख लिए। हाँ। अयगतौ, अयगतौ धातु आया। अयगतौ के बोला पहला रूप बोलो। इसमें तो कोई सूत्र ही नहीं नहीं थे। थे। अरे 2 सूत्र आए थे। एक हाँ। तो उपसर्गस्यायतौ। क्या अर्थ है? अयति परस्योपसर्गस्य यो रेफः तस्य लत्वं स्यात्। बोला हिंदी में बताओ क्या मतलब हुआ? समझाओ इस टॉपिक को। अयति मतलब अय धातु परे रहते जो उपसर्ग उसके रेफ को लत्व होता है। यही कह रहा है। बस इतना ही कह रहा है। अय धातु पर रहते उपसर्ग संबंधित रेप को उपसर्ग स्थित रेप को लत्व करने वाला सूत्र है। तो क्या रखे थे? प्र अयते। अरे अय का तो अयते बना था। तो बना ही लिए। अच्छा खाली हाँ चलो अभी बना ही लो। जब सूत्र बोल लिए तो प्रधन अयते। यहाँ पर क्या कर लेंगे? यहाँ से उपसर्ग अयति पर में रहते उपसर्ग प्र है। उसके रेप को ल कर देंगे। तो प्र की जगह क्या बन जाएगा? ल। और रहेगा ना? अकाव सवर्ण होगा। तो प्ल अयते था दीर्घ करके प्लायते। ऐसे ही पराधन अयते था। रेप को ल कर दिए तो क्या बन गया? पलायते। दीर्घ दीर्घ करने के बाद बन गया ना। तो यही। और कोई भी अय धातु का कोई भी रूप परे हो तो हो जाएगा ना। अयति का मतलब ये नहीं कि अय धातु कोई से भी रूप उसका पर में आया ना। अय धातु पर में होनी चाहिए। तो चलिए तो ये लत्व करने वाला सूत्र गया। और इसके बाद लीट लकार के लिए एक सूत्र आया था। दया। और उसमें भी दय 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 आय और आस इनसे पर में यदि इनसे पर में लिट को इनसे पर में आम होता है। कब? लेकिन लिट पर ही होना चाहिए। लेकिन क्या जोड़ रहे हो? अरे दय अय और आज धातु से आम प्रत्यय होता है। लिट परे रहते हैं ना। तो दय धातु से अय धातु से और आज धातु यहाँ अय धातु है उससे अय आम कर लेंगे। तो अय आम मिला देंगे अयाम बन जाएगा। आगे लीट है आमन से परे लीट का लुक कर देंगे। और आगे रूप चलन आपको पता ही है अनुप्रयोग वगैरह करके। पहला रूप बोलो अय धातु का पहला। अयते, अयान चक्रे, अयाम बभूव, अयाम आस। सेठी धातु है ये। अयिता, अयिष्यते, अयताम। इसमें 8 आगम करोगे ना। आयत, अयेत, अयिशिष्ट, आयिष्ट, आयिष्यत। कितना भगवान ने दिमाग दिया है इसको। लड़के को एक गलती नहीं किया 10 लकार रूप बोलने में। तब फिर लेकिन बस यही है कि लग जाएगा रोग उसको। अयते, अयान चक्रे, अयाम बभूव, अयामास, अयिता, अयिष्यते, अयताम, आयत, अयेत, अयिशिष्ट, अयिष्ट। अइष्ट क्यों होगा? अरे लूंग लगा रहे 8 आगम तो करोगे ना। आयिष्ट और आयिष्यत। अरे आयिष्यत है क्या? आयिष्यत 8 आगम। होगा ना इधर भी। तो फिर चलो पहली लाइन बोलो इसकी सबकी। पहली लाइन
मतलब अयते अयते अयन्ते ऐसे ऐसे अयते अयते अयन्ते अयान चक्रे अयान चक्राते अयान चक्रिरे अयाम बभुवा अयाम बभुवतुः अयाम बभुवुः अयामास अयामासतुः अयामासुः अयिता अयितारौ अयितारः ऐष्यते ऐष्येते ऐष्यन्ते अयताम अयेताम अयन्ताम आयत आयताम आयन्त बोला आये तो बोलो वहाँ आये तो से बोलो आये तो आयत आये आयेताम आयन्त अयेत अयेयाताम अयेरन् ऐशिष्ट ऐशियास्ताम ऐशिरन् आइष्ट आइशाताम आइशत आइष्यत आइष्येताम आइष्यन्त यही तो बना नहीं आया आ गया। मध्यम पुरुष बोला अय धातु है अय से अये थे अयद्वे फिर अयान अयान चक्रिशे अयान चक ठीक है बोला फिर आगे दे दे बोला इतना टाइम नहीं लेना हाँ अयान चक्रिशे अयान चक्राथे अयान चक्रिड्वे अयाम अयाम बभूवित अयाम बभूवतुः अयाम बभूव अयाम आसित अयाम आसतुः अयाम आसतुः अयाम आस लूट में जाओगे ना अभी हाँ अयिता से अयितासाथे अयिताद्वे गलत तास से क्या रहेगा तुम बता दो अयिता से बोला है क्या होगा तुम बताओ गलत है तो क्या गलत है बोलो कोई बात नहीं तुमको कहीं लगा हो कि गलत है हयति ये तो एती पर मांगता है नो एती कहाँ पर में है? हाँ सर वो से जो बोल रहा है वो स का स से का स है हाँ। ताश का नहीं है वो यदि ताश का होता ना तब तो ये थी पर होता वो हाँ। कर लेते और समझना हाँ और ये ताश बना हुआ है आगे से है। ताश जो लोप से ताश के सकर का लोप लोप किया। कर दिए। और ये ता आगे से से है है। ये जो से दिख रहा है आपको उसको भ्रम हुआ कि ये ताश का स है और बर में ये थी है तो हाँ ये थी लगा है लेकिन वो ताश का नहीं ना नहीं है। और ये थी कहता है ये थी परे अस्वर ताश के सकार को हकार होता है ऐसा नहीं ना है नहीं। इसलिए नहीं लगा है ठीक हम्म। चलो बोलो कोई जगह संदेह होता है तुरंत बोल दिया करो उसमें मना नहीं करते हैं लेकिन आप लोग पहले मुड़ी हिला दो कि हाँ हमको आ गया सब याद कर लिए और फिर जब पकड़ा जाए तो फिर गुस्सा आता है हाँ बोला आयुष्य से ये अहिता से खत्म करो सही से अहिता से अहिता साथे अहिता द्वे हाँ फिर आ गया फिर आयुष्य से ऐष्ये थे ऐष्य द्वे बहुत सुंदर हाँ बोल लेंगे ना ऐसे अयस्व अये अयेथाम अयध्वम लंग लंग लकार इसमें था सा से लगेगा नहीं तो फिर जोड़ो ना भाई सब काला लगा रहे ये आटा कम होगा इतनी सी आयथाः आयेथाम आयध्वम हो गया फिर विदिलिंग गलत बोले टोकना हाँ चलो दिल्ली आयेथाः आये क्यों होगा इधर आटा कम नहीं ना होता है बाबा अरे विधिलिंग है अयेथाः आये था हाँ अयेयाथाम अयेध्वम ऐशीष्ठाः ऐशीयास्थाम ऐशीध्वम ऐष्ठाः तो ही क्यों होगा बाबा आठ आगम को ध्यान नहीं दे रहे हो हाँ आठ आयष्ठाः आयशाथाम ठीक है आयष्ध्वम आइस दम क्यों होगा हाँ, भाई नहीं, इसमें अगले डी चला जाएगा। नीचे लगेगा फिर फिर डतो हो डतो हो जाएगा जाएगा। आयशीध्वम टीचर भी लगाए हो
आयुष रहेगा, ध्वम रहेगा, दीच सकार का लोप हो जाएगा, रंतंग आई हो जाएगा। हाँ आई ध्वम। और हमको लग रहा है यहाँ नित्य ढत्व न हो के विकल्प से होगा, क्योंकि आई भी तो अंग है, उससे पर ईट है, तब ये ध्वम का लुंग संबंधित थकार है, तो उसको ढत्व विकल्प से होगा। आई ध्वम आई ध्वम। आयुष्य था, आयुष्य थाम, आयुष्य ध्वम। ठीक बोला। आयुष्य था, आयुष्य थाम, आयुष्य ध्वम। ठीक बोला। उत्तम पुरुष बोल पाओगे? हाँ। बोला उत्तम पुरुष। अये अया वही, अया वहे, अया महे। अयान चक्री, अयान चक्री क्यों होगा? अयान चक्रे, ये तो हो जाता है ना टीतात्मा ने बदानम टेरे होता है, ये तो होता है वहाँ। अयान चक्री वहे, अयान चक्री महे। फिर से अयान चक्रे, अयान चक्री वहे, अयान चक्री महे। अयाम बभूव, अयाम बभूव, अयाम बभूवेव, अयाम बभूवेम। अयामास, अयामासीथ, अयामासीव, अयामासीव, अयामासीम। वह म वाला रहेगा ना। हाँ। उत्तम पुरुष। अब लूट से आ जाओ फटाक से। ये थी तुम्हारा। ऐ ताहे, ऐ तास्वहे, ऐ तास्महे। ऐस्य, ऐस्यते, ऐस्यावहे। तो ऐस्यते रहेगा। तो वहाँ का उत्तम पुरुष बोलना है तुमको। ऐस्ये, ऐस्यावहे, ऐस्यामहे। ये तो एधई, एधावहै। एधई क्यों होगा? एधई तो ऐ धातु चल रहा है ना। ऐधई, ऐधावहै, ऐधा। नहीं, धातु कौन चल रहा है? एध धातु के रूप बोल रहे ऐ धातु। हाँ, तो एधई कहाँ से आ रहा है? हाँ। पहले तुम समझो सही, तुम क्या बोले हो? एध में क्यों जा रहे हो? बोलो वैसे ही है, बस कुछ नहीं। अयई, अयावहै, अयामहै। आये, आयावही, आयामही। हाँ ठीक बोला। अरे ठीक बोला। आये, आया वही आया मैं, क्या दिक्कत है? अये, अये वही, अये मही। इटोट लगा लिया। ठीक लगाया। ऐशीय, ऐशी वही, ऐशी मही। हाँ खिचड़ी पकती। चुटू बता रहा लूंगे। ऐशी, ऐश। इसको पागल को समझाओ, धातु कौन सी है इसको? आयशी। हाँ। आयुष वही, आयुष मही। खत्म करो यार, बहुत समय आयुष्य, आयुष्या वही, आयुष्या मही। यही धातु के रूप हो गए। नहीं आया समझ में? खाली अयगत हो, गति अर्थ में, जाने अर्थ में आया ना। ये खाली लीट के लिए एक दया या शस्त्र आ गया, आम करने वाला। उसके अलावा तो कोई नया सूत्र उसके लिए आया नहीं था। उपसर्ग से आया तो आया उपसर्ग स्थित रेप को लकार करने वाला था, लेकिन आई संबंधित है ना, क्योंकि आई धातु पर रहते ही लगना है। तो इसी प्रसंग में इन्होंने दे दिया। बाकी 10 लकार बनाने में इसकी जरूरत नहीं ना, लेकिन उपसर्ग रहे तो उसको लत्व कर लेना, ये बताने के लिए आया। इसके बाद भी एक और धातु उठा लिए थे। कौन धातु? द्युत धातु आई थी दीप्ति अर्थ में। दीप्ति मतलब प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश अर्थ में, चमक, प्रकाशित होने अर्थ में, दीप्ति अर्थ में। ठीक है ना। दीप्ति अर्थ में थी कौन धातु? द्युत। द्युत धातु है, तो द्युत धातु के रूप भी तो चलाए थे। अरे आपको बताए थे कि इसके कुछ अपने से लकार बना लेना। कोई 2 सूत्र आ रहे थे आगे, तो उसको छोड़ देना। कौन कौन लकार को छोड़ देने के लिए गए थे? एक तो लीट को, एक लुंग को, लुंग को, 2 को छोड़ के बनाने के लिए कहे थे ना, तो बना लिया आप लोग। दीप्ति अर्थ में द्युत धातु है।
अकार का तो क्या हो जाएगा, इत संज्ञा लोप हो जाएगा। अकार कैसा आकार है बाबू यहाँ पर, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक लोप हो जाएगा हाँ। ना, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। ह्रस्व भी है, हाँ। अनुदात्त है, तभी तो आगे आत्मनेपदी धातु है ना, हाँ। अनुदात्त है, और आपका अनुनासिक है। अनुनासिक आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए तो क्या कर लेंगे, अकार का लोप लोप कर द्युत देंगे, द्युत धातु धातु बचेगी। द्युत धातु से लट लाएंगे। लट के स्थान में चूंकि अनुदात्य धातु हाँ। है, तो आत्मनेपदी लाएंगे, तो आदि लाएंगे, लाएंगे ना, हाँ। तो आदि लाएंगे और उसके बाद सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। तो द्युत ये स्थिति बन गई। हाँ। और ये सब जो है उसको मान के द्युत को गुण हो सकता है। कौन सा गुण? पुगंत लघु पदस्य च उससे लघु पद गुण हो सकता है। लघु उपदा में जो है उसको हाँ। गुण हो जाएगा, हाँ। तो लघु पद गुण हो जाएगा, हाँ। तो गुण कर लेंगे, तो द्योत द्योत में अमिला तो द्योत, बस यही तो ये हाँ। की तरह द्योत बन गया। बस अब आगे ये तो बे तो करके सब मिला देना है, हाँ। तो द्योत ते द्योते ते द्योतन्ते द्योतसे द्योते ते द्योतद्वे द्योते द्योतावहे द्योतामहे। अच्छा, ये द्युत धातु सेठ है कि अनिठ है? सेठ है। सेठ है ना। हाँ। अरे उसमें तांत तो में नहीं ना आई नहीं है। आया। अरे तांत में कोई सी भी नहीं आई है, तांत कहाँ की नहीं है, नहीं गिनाई। नहीं ना गिनाई, नहीं। तो फिर इसलिए द्युत धातु सेठ है तो हाँ। ईट होगा, हाँ। तो लूट आदि से बोलना है ना, लीट को छोड़ रहे छोड़ दिया। हाँ। द्योतिता द्योतिता। अच्छा एक काम करो ना, सब पहले पहले बोल ले, हाँ। एक लय में बना रहे हैं ना, द्योत हाँ। द्योत सब में होता है ना, हाँ। सब होता है, तो पहले वो 5 लकार बोलते तब लूट से बोलते, हाँ। समझ में आए? हाँ। चलिए तो चारों लकार बोलो, कौन आएगा इसके बाद? लोट लोट लकार। तो क्या बोलो? द्योतेताम द्योत द्योतताम द्योतताम द्योतेताम द्योतन्ताम द्योतस्व द्योतेताम द्योतध्वम द्योतै द्योतावहै द्योतामहै। नहीं आया? आ गया। एक एक लकार बोलो, चलो लंग बोलो, लंग लंग एक एक लकार बोलो सब लोग बारी बारी से। अद्योतत हाँ यही तो हो जाएगा। हाँ। अरे अद्योत बनेगा ना हाँ। सब पर्यंत, उसके बाद आगे प्रत्यय जोड़ देना, ये तो वे तो करना नहीं। हाँ बोलो। अद्योतत अद्योतेताम अद्योत अद्योतन्त हाँ जोन तो लग ही जाएगा। हाँ अद्योतथाः अद्योतेथाम अद्योतध्वम अद्योते अद्योतावहि अद्योतामहि। यही तो बन गया, क्या हाँ। दिक्कत है? आया ना। हाँ। इसके बाद आया विधिलिंग, विधिलिंग। है ना। हाँ। विधिलिंग आएगा। हाँ। तो विधिलिंग में क्या बन जाएगा, बोल पाओगे सीधे? अब इतना सोचोगे तो नहीं बोल पाओगे, कोई बात नहीं, बोलो क्या रूप बनेगा? अरे द्यो तो बना है, बस उसकी तरह ही तो है बिल्कुल। हाँ। द्योतेत द्योते तो द्योते बोल दिया, तो। तब हो गया, फिर आत्मनेपद, द्योतेत फिर भवेद की तरह हो हाँ। गया, परस्मै पद बोल रहे हो, द्योतेत यही तो होगा। हाँ। अरे द्युत से विधिलिंग लाओगे लाएंगे और और सब सब कर लेंगे, गुण कर गुण कर लेंगे, लेंगे। तो बना। हाँ। इधर विधिलिंग का जो ये तो आदि हाँ। रहेगा, उसको उसको सीयुट सीयुट कर कर लेंगे, लेंगे। उसका सकार का लोप हाँ। कर देंगे, छुट्टी तो भी कर लेंगे तो सकार का लोप कर हाँ। देंगे, ये बचेगा द्योते और गुण करके हाँ। द्योते बन जाएगा। हाँ। सब जगह द्योते रहेगा, हाँ। यहाँ का लोप हो गया, वाली से लोप कर लेंगे, हाँ। द्योते का तो रूप बोल होगा। क्या छूटती हो? घंटा छूटती तो बोलो, यही लकार बोलो, दोनों लोग गलत बोले, तुम सही करो। द्योतेत द्योतेयाताम द्योतेरन द्योतेथाः द्योतेयाथाम द्योतेध्वम द्योतेय द्योतेवहि द्योतेमहि। यही तो बना, हाँ। द्योते वही द्योते वही। नहीं आया? आ गया। सरल है, इसमें उलझ रहे, बड़े विचित्र लोग हैं। चलो आगे चले, ये सब वाले काम खत्म हुआ। हाँ। ठीक है। हाँ। अब कौन सा आएगा? लूट लकार आएगा, लूट लकार आएगा ना। हाँ लूट अरे वो निपटा देते, लीट को छोड़ रहे, लूट आदि ले लिया हाँ, गया। हाँ। लूट का बोलो, सेठ धातु है ना। हाँ। हाँ बोला तो द्युतिता द्युतिता क्यों होगा? अरे द्युत धातु द्युत से धातु वो है। ई तास और त ये त, परे रहेगा। हाँ। तो कौन सूत्र छोड़ रहा है? हाँ लगाना? पुगंत लघुपदस्य च से गुण गुण होगा ना। हाँ। गुण को कोई थोड़ी ना वहाँ कोई रोकेगा, हाँ। नहीं ना। नहीं, इतास पड़े रहे तो लगेगा। गुण कर लेंगे। हाँ। तो द्योतिता इतना बनेगा। हाँ। आगे ध्यान रख के मैं करो जो करना है वो। द्योतिता द्योतितारौ द्योतितारः द्योतितासे द्योतितासाते द्योतिताध्वे द्योतिताहे द्योतिताश्वहे द्योतितास्महे। यही तो बना, ऐसे साफ बोलो तो वो आ चलो। फिर लृट का लृट बोलो। लगा। द्योतिष्यते द्योतिष्येते द्योतिष्यन्ते
द्योतिष्य से द्योतिष्ये थे द्योतिष्यध्वम। तो हम क्यों होगा पगलेट आदमी, ये तो नहीं कराओगे, ये तो टीट लगा रहे ना। हाँ, द्योतिष्यध्वे ज्योतिष्यावहि वही क्यों होगा, ज्योतिष्यावहे ज्योतिष्यामहे। दिमाग खुला रखो क्या, टीता आत्मा ने टीता आत्मा ने दिमाग खुला रख के बोला, तब तो टीट लगा चल रहा है, ये तो नहीं करोगे बताओ। हाँ, अब कौन बोलना है, ये तो लौंग वो लोट लंग और विधिलिंग तो हो गए, अब आशीर्लिंग का बोलना है। आशीर्लिंग का पहला रूप क्या बनेगा, द्योतिशिष्ट बोलो लकार बोलो। द्योतिशिष्ट द्योतिषीयास्तां द्योतिषीरन् द्योतिषिष्ठाः द्योतिषीयास्थां द्योतिषीध्वम् ज्योतिषीय ज्योतिषीवहि ज्योतिषीमहि। यही तो बना, नहीं आया आ गए। क्या बनाया, क्या आ गया, क्या बना लिया। ज्योतिषिष्ट ज्योतिषीयास्तां ज्योतिषीरन् ज्योतिषिष्ठाः ज्योतिषीयास्थां ज्योतिषीध्वम् ज्योतिषीय ज्योतिषीवहि ज्योतिषीमहि। ज्योतिषी। अब दो लोग बोल लिए तो रटी लोग, लुंग बोला तब माने। अरे लुंग को छोड़वाए ना, चलो 10वां बोल लो, लुंग को भी छोड़ दो, एक उसके लिए सूत्र लो, उसका बोल लो। अद्योतिष्यत। हाँ, इसका अद्योतिष्यत अद्योतिष्येताम अद्योतिष्यन्त अद्योतिष्यथाः अद्योतिष्यथाम अद्योतिष्यध्वम् अद्योतिष्यद्वे अद्योतिष्ये अद्योतिष्यावहे अद्योतिष्यावहि अद्योतिष्यामहि। हाँ, अरे ये तो गीत लगा रहे ना, टीता आत्मा ने नहीं ना लगेगा, ये तो चलो ये कर लिया, आया ना। चलो आया, ठीक बोला है, वो एक दो जगह गड़बड़ाया, लेकिन गड़बड़ा नहीं है बाबू। अभी कौन लकार बच गए, दो बच गए। कौन कौन, लीड और लुंग। लीड को चला लिया जाए, लीड को चला ले, चलो क्रम से ही आप चले। लीड आया, द्युत धातु है, द्युत द्युत ए पारे चुटू बहादुर सा जफर बोला, तुम कोई कहे द्युत द्युत ए, यही स्थिति है। अरे लीट लगा रहे, चला भाई द्युत धातु से करो ना, लीट लाओ, लीट को त कर देंगे, फिर लीट का त है ना, तो उसको ए तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ओ बहुत सुंदर। तो कोई टीता आत्मा ने बजाना हम टेरे से ये तो करा रहा है लड़का, कितना बुद्धिमान मालूम पड़ रहा है। जबकि लीटस तजयो लीट संबंधित त को एस हो जाएगा और ज को एस हो जाएगा, एस का क्या बचेगा, ए बचेगा। तो हम बोले थे द्युत द्युत ये, आपकी आंखें चकाचौंध, कुर्सी क्या बोल रहा है, बहुत बुद्धिमान आप लोग हैं। द्युत द्युत ए क्या बना, द्युत द्युत ए। अरे द्युत भी तो करके सब बनेगा ना। और द्युत द्युत ए में अब क्या करेंगे, पूर्व वाले द्युत के अभ्यास और अलादि शेष लगेगा, लग जाएगा। द्युत के अनुपूर्वी पता है ना, क्या है द्युत के अनुपूर्वी, बताओ चंदन को बोला, द्युत के अनुपूर्वी बताओ फटाक से। अरे बोल रहे हो ना, वही है द्युत, बोलो ना, द य त, ये अनुपूर्वी है। तो कौन शेष रहेगा, किसका किसका लो, द का द्युत त का द्युत है ना। अरे अभ्यास का जो आदि हर द वो शेष रहेगा, अन्य हर कौन कौन है, य और त। तो आप क्या बोले, य। तो फिर तो कौन तुम्हारा द ले जाएगा। अरे ये तो दोनों का लोप होने जा रहा था, होने जा रहा है। क्या बच रहा था खाली, दू द्युत ये ऐसी स्थिति रह रही थी ना, ऐसा होने जा रहा था। लेकिन अभी रुक ना, द्युत द्युत ये में है, अब वो अलादि शेष न लगा के एक काम करना है, वो पहले कर ले तब अलादि शेष लगाओ, आया ना। लेकिन समझ में आया ना क्या होने जा रहा था, यदि कोई सूत्र ना आता तो हलादि शेष से किसका किसका लोप, य और ता का लोप होने जा रहा है, यह तो का लोप होने जा रहा है, हो गया ना। लेकिन सूत्र आ गया, कौन सूत्र आ गया वही देखना है। द्युतिस्वाप्यो हो संप्रसारणम, द्युतिस्वाप्यो हो संप्रसारण, बोलो छोटू कितने पद है, बोलो। द्युतिस्वाप्यो होति षष्ठी द्विवचनांतम संप्रसारणम इति प्रथमैक वचनांतम।
अरे द्युति धातु मतलब द्युत धातु, अरे इक्ष्टिपो धातु। तो दूसरी कौन धातु? स्वापी धातु। कौन? स्वापी धातु। स्वापी। अरे द्युतिश्च स्वापिश्च इति द्युतिस्वाप्यो तयोः द्युतिस्वाप्यो, यही तो है। तो द्युत धातु और स्वाप धातु है ना, इनके अभ्यास को संप्रसारण होता है। इतना ही तो कह रहा है, इतना ही कह रहा है। द्युत धातु के और स्वापी धातु मतलब स्वाप धातु, स्वापी कहो ना उसको, स्वापी ही कहो। इक्ष्टिपो धातु निर्देश नहीं है। देखना बाबू, स्वप धातु है, वस्तुतः तो धातु क्या है? स्वप धातु है। लेकिन उसकी नीच जब कर लेंगे तो स्वप ई रहेगा, और ई जब उसमें अत उदय से वृद्धि हो जाएगी तो स्वाप ई मिला देंगे, स्वापी। वो तो स्वापी धातु ही है, स्वाप धातु नहीं, स्वापी धातु। बोलने में थोड़ा ध्यान रखना, इकार वो उसके लिए इक्ष्टिपो धातु वो स्वापी ही धातु है, तो ध्यान से बोलना, ठीक है ना। तो द्युत धातु और स्वापी धातु इनके क्या वृत्ति लिख रहा है? अनयो हो। अनयो हो मतलब द्युति स्वाप्यो हो। द्युत धातु और स्वापी धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है, यही है, यही अर्थ है। नहीं आए छोटू? क्या क्या है बोला? कि द्युत धातु और स्वापी धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है। चलो स्थिति क्या बनी? द्युत द्युत ये स्थिति, इसमें अभ्यास कौन है बाबू? यहाँ कौन? द्युत धातु है ना। द्युत धातु का संबंधित अभ्यास कौन हुआ यहाँ पर? पूर्व वाला द्युत, बस यही तो हुआ। अरे ये द्युत धातु का ही तो अभ्यास है, उसी को द्युत तो किए थे, तभी उसके पूर्व के अभ्यास संज्ञा। तो द्युत धातु का जो अभ्यास मतलब पूर्व वाला द्युत है कि नहीं, इसको संप्रसारण करना है। अब संप्रसारण किसको करे तो संप्रसारण कहा जाए? किसी को भी कुछ भी आदेश करेंगे तो संप्रसारण नहीं कहलाएगा। संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र ध्यान में रखिएगा। संप्रसारणम, हलंत में पढ़े थे ना, संप्रसारणम, यण के स्थान में होने वाला जो एक है, प्रयुज्यमान जो एक है, उसी की संप्रसारण संज्ञा होती है। अब इन्होंने तो कह दिया कि संप्रसारण होगा, अब किस वर्ण को क्या होगा ये आपको बताना है। द्युत अभ्यास जो पहले वाला द्युत है, पूर्व वाला द्युत, वो पूरा अभ्यास है। इसमें किसको कौन सा आदेश, किस वर्ण को कौन सा आदेश होगा, ये सूत्र खाली इतना ही कह रहा है, संप्रसारण कर रहा है। लेकिन संप्रसारण कहने से आपको सब समझ लेना है किस वर्ण को क्या आदेश होगा। द्युत में अनुपूर्वी ध्यान रखिएगा, द य उ त। बताओ कौन बताएगा कि किसको क्या आदेश किया जाएगा? बोलो छोटू। य को ई आदेश किया जाएगा, य को ई आदेश। समझ में आ रहा है? यहाँ सब नहीं लिखा है, संप्रसारण करना है मतलब किसको क्या कर, बस इतने इसको कहा कि द्युत धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है। अब वो संप्रसारण तब कहलाए जब वो यण के स्थान में ही करे। तो आपको देखना होगा उसमें कि द्युत का जो अभ्यास है उसमें जो यण है कौन? य, इसको ई क्या किया जाएगा, तभी तो वो संप्रसारण कार्य हुआ माना जाएगा। ये समझना है। तो चलिए कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। अरे द्युत में यकार को इकार कर दिया जाए। तो देखिए आप लोग हलादी से यकार को उठा ले रहे थे, हटा दे रहे थे, इसीलिए रोके थे भैया उसको पहले मत लगा, विशेष सूत्र आ रहा है ना, तो पहले वो काम कर ले, तब बाद में अपना हटाइएगा जो जो हट सकता है। तो चलिए क्या किए, द्युत में ध्यान रखना, य को ई किए। अब द्युत में य को ई किए है तो अनुपूर्वी बोलो चुटू, य को ई किए। अब खिचड़ी मत पकाना। हाँ बोला। दी उ दी क्यों हो जाए, अलग अलग बोलो एक एक वर्ण। द ई उ त। हाँ ये बस द्युत की ही बोलना। य को क्या कर दी, ई कर दिए, संप्रसारण ई कर दिए। इस सूत्र से द्युति संप्रसारणम, इसका बस इतना ही रोल है, इतना ही काम है। नहीं समझ में आया? पढ़ लो वृत्ति, पढ़ लो इसकी। सस्य संप्रसारणम स्यात्, संप्रसारण कर दिया। अब यहाँ पर ई कर लिया य को, तो अब कौन सूत्र लगेगा? एक सूत्र आया था, अरे दी से पर में ऊ है ना, तो कौन एक सूत्र आया था, संप्रसारण से परे अच परे रहते हैं, दोनों के स्थान में क्या होता है? पूर्व रूप का आदेश होता है, संप्रसारण। यही सूत्र था। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ई ऊ को पूर्व रूप क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो और आगे तो है ना, दीत बन जाएगा, दीत बन जाएगा, बस यही बन जाएगा। संप्रसारण से पूर्व रूप करो, क्या बनेगा? दीत बन जाएगा। दीत द्युत ये आया ना। अब हलादी से लगा देंगे। अब आदि हल द को छोड़ के अन्य हल कौन कौन है, उसी का लोप कर देंगे, तो दी बचेगा। दी द्युत ए, बस अब यहाँ पर तो कुछ कार्य नहीं होना है। दी द्युत ए मिला दो, क्या बन जाएगा?
दिद्युते। बस यही तो रूप बना है लीड लकार का रूप। हाँ दिद्युते। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा एक प्रश्न पूछे आप लोग उत्तर दीजिए। दिद्युत धन ए है, हाँ यहाँ द्युत उपधा में जो है लघु उपधा उ है, उसको गुण क्यों नहीं किए? दिद्युत। ए पर में, ये अर्ध धातु पर में है ना। हाँ। अरे ये हाँ। जो है वो लीड के स्थान में आया ना, हाँ तो के स्थान में आया तो अर्ध धातु है ना, हाँ। अर्ध धातु परे रहते लघुपद गुण क्यों नहीं किए? अरे जैसे उसमें सब जगह द्योत द्योत बना लिए थे, हाँ। यहाँ क्यों नहीं किए द्योत? नीति च निषेध विधि हाँ। चल गया। तो क्या पर में है? कित गित गित में से क्या पर में? असंयोगाल लेट के पर भाव है। भाव कित पर में है। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब असहयोग से पर में है। अरे तो से पर में है ना, तो कोई संयोग नहीं नहीं हुआ है। है। तो सब और सब के सब अभिप्रेत है। सब जगह सब कित जगह भाव हो जाएगा। गुण कहीं करना ही नहीं नहीं है। है। तो सब जगह दिद्युत बनेगा। हाँ। आगे का प्रत्यय आपको पता हो तो हाँ। बस जोड़ते चलोगे, हाँ। ये तो बेतो करके चलोगे तो रूप आपका अपने आप बन हाँ, जाएगा। हाँ। तो दिद्युते, आगे के दिद्युत में क्या मिलाएंगे? आते मिलाएंगे। मिलाएंगे। अरे ये तो बेतो करें। हाँ। दिद्युत आते आ जाएगा। हाँ। और आगे ज को तो इरेज किए, हाँ। इरेज का इरे बचा है, हाँ। मिला दो। दिद्युत इरे। विद्युत इरे। और विद्युत से थास आगे रहेगा, उसको से कर दिए, थास से। हाँ। अरे टीत लगा रहे, सब काम करना है, हाँ। से कर हाँ, कर लेंगे। देंगे। और ये सेठ धातु थी कि अनिट थी? सेठ धातु थी। ईट तो होगा, हाँ। इसे में मिला देंगे, हाँ। सत्व कर लेंगे। हाँ। तो क्या रूप बनेगा? चुटू बोलो ना। दिद्युत तिसे तिशे तिशे, विद्युत तिशे। आगे का बोलो, रूप बोलो। दिद्युताथे। हाँ यही तो बना। आगे का बोलो और और विद्युत आते। दिद- अरे आते मिला दिया, हाँ। सब मिला नहीं है, बस ईट आगम 4 जगह होता, वहाँ ईट करके मिला देना। हाँ। दिद्युत दिद्युति द्वे हाँ क्या? दिद्युति द्वे विद्युत को तो छेड़ना ही नहीं है। हाँ। विद्युत पूरा जैसा है वैसा रहेगा। आगे ध्वल आए है वो, हाँ। उसमें टीत आत्मा ने पदार्थ टेरे तो कर दे, द्वे बन द्वे बन गया। गया। और सेठ धातु है वो गला दिया, आठ धातु है तो ईट आ गया, ईद्वे। उधर ई से, हाँ। इधर ईद्वे, ईव है और ईम है। है। उसके अलावा जो प्रत्यय है बस वही मिलाना है, तो बेतो करके। नहीं समझ में आया? हाँ। बोलो छोटू, रूप पूरा बोलो यार, दिमाग खराब कर दिया। हाँ बोलो, विद्युत के रूप बोलो। दिद्युते दिद्युताते दिद्युत इरे छे ना। हाँ दिद्युतिरे दिद्युतिशे दिद्युताथे दिद्युति द्वे। अब वो तुम ईट आगे कराते हो, बहुत बुद्धिमान हो तुम। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो हम वो दिया लेके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ईट आगम तीत है और वो ध्वम के आगे जाके बैठे, उस बार बैठेगा। वाह रे द्वी। एक को रूप द्वी का नहीं चला है अभी तक। दिद्युते दिद्युति वही दिद्यो वहे होगा दिद्युति वहे दिद्युति तीमा है, वहे। बोला बोला। दिद्युते दिद्युद्वी दिद्युतात बोलो बोलो। दिद्युते दिद्युते दिद्युताते दिद्युतिरे दिद्युतिशे दिद्युताथे दिद्युतिद्वे दिद्युते दिद्युति वहे दिद्युतिमहे। हाँ यही तो बना बोला। स्वाप्योः सम्प्रसारणम् अनयोरभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्यात् दिद्युते। विद्युते आया ना। हाँ। अरे कुछ नहीं था, बस ये खाली एक सूत्र आ गया था, संप्रसारण करने संप्रसारण वाला। करने वाला आया ना। हाँ। हम तो यह करके लोप करने जा रहे थे, लेकिन हाँ, इसने संप्रसारण संप्रसारण करा कर दिया दिया। है ना। हाँ। तो रूप में थोड़ा परिवर्तन हो गया, बाकी तो आगे कुछ नया काम सब नहीं। पुराना ही है। हाँ। तब भी इसमें उलझे तो फिर हो गया काम। अरे चकम की तरह चकम, दिद्युत है, दिद्युत। चकम का बनाए थे। हाँ, चकमे चकमाते चकमीरे चकमीशे चकमाते चकमिद्वे चकमे चकमीरे चकमीमाए। वैसे ही दिद्युत है। क्या धातु से क्या लाएंगे? लुंग लाएंगे, उसको तो आदि कर लेंगे और चिली करेंगे ना। चिली तो करेंगे, ध्यान से रखिएगा, है ना। अभी रुको 1 मिनट। द्युत से जब लुंग लाए ना, उसी समय रुक जाओ थोड़ा। हाँ। द्युत से लाए लुंग लुंग, लाए। इस स्थिति में रुक जाओ थोड़ा, है ना। हाँ। लुंग के स्थान में हम क्या करेंगे बाबू? तो आदि करेंगे। हाँ। क्यों तो आदि करेंगे? क्योंकि ये द्युत धातु आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। सूत्र के अनुसार उत्तर दीजिए। अनुदात अनुदात धातु है। अरे द्युत में आकार जो था हाँ, अनुदात धातु अनुदात। खींचेंगे उसी हाँ। में। तो अनुदात्य एक धातु धातु है। है। उससे परे ये जो आपका लुंग लुंग है है, उसको उसको आत्मनेपद आत्मनेपद करेंगे। करेंगे। तो आदि करेंगे। हाँ। वही करना चाहिए, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन वहां पर एक सूत्र आ रहा है इसी प्रसंग में, है ना। द्युतभ्यो लुंगी, द्युतभ्यो लुंगी। कितने पद है? बोलो चुटू। द्युतभ्यो लुंगी में
द्युद्भ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं वचनान्तं और लुंगी इति सप्तमी वचनान्तं। सप्तमी का वो भी षष्ठी अर्थ सप्तमी है। देखो वृत्ति लिखते समय लुंगा लिख दी है ना, षष्ठी लिख दी है ना, लेकिन वो षष्ठी अर्थ सप्तमी है। इतना कह देना, चलो वृत्ति पढ़ो तो समझ में आएगा। द्युतादिभ्यो लुंगः परस्मैपदं वास्यात्। द्युतादि जो धातु है, द्युतादि एक गण बना दे रहे हैं छोटा सा, है ना। द्युतादि धातु का कौन कौन आएगी देखेंगे द्युतादि में, लेकिन ये अभी जो आ रही है सब द्युतादि ही है। तो द्युतादि धातु से पर में लुंग के स्थान में क्या करना, पद विकल्प से करना, यही है करने के लिए आ रहा है। समझ में आया? अरे द्युत लुंग पुंगावितो किए द्युत ल, ये स्थिति है। इसी स्थिति में ये सूत्र आ रहा है। हम लोग तो अनुदात्त होने के कारण नित्य आत्मनिपद ही ला रहे थे, है ना। परस्मै पद तो आने की संभावना ही नहीं थी। तो वही सूत्र आया कि भाई द्युतादि धातु से परे लुंग हो तो उसको परस्मै पद विकल्प से करना। तो तिबादी कर देंगे, और परस्मै कर देंगे मतलब तिबादी विकल्प। एक बार तो आदि भी करेंगे, एक बार तिबादी भी करेंगे, दोनों करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यही है परस्मै पद कराने वाला। तो दो बोलना पड़ेगा, एक बस परस्मै पद पक्ष में, एक आत्मनिपद पक्ष में, आए कि नहीं। परस्मै पदा भाव पक्ष में मतलब आत्मनिपद पक्ष में, दोनों पक्ष में लकार अलग अलग जाएगा। दोनों की हमको प्रक्रिया भी देखनी है। पहले कौन सी वाली करे, परस्मै पद वाली करे, कोई नहीं, सरल है। क्या है, अरे द्युत धातु से चलो लुंग को स्थान में परस्मै पद मतलब तिबादी कर तिबाद है। हाँ, आए कि नहीं। और तिप में पकार चला गया, इतश्च से इचार चला गया, तब द्युत तो हल है यहाँ पर, आया ना। अब क्या कर लेंगे, चिली प्रत्यय कर लेंगे चिली प्रत्यय, द्युत चिली ये बन गया। क्या बन गया, द्युत चिली। अब यहाँ ये चिली को क्या करेंगे, बोलो वही लगेगा ना, कोई दूसरा नहीं ना, कोई विशेष सूत्र है चंगमंग करने वाला णी वाला कौन है, णी श्री द्रुश्रु ब्याह कर्तरी चंग। इसमें द्युत कहाँ आई है, न यण्यंत है, न ध्रुव है, न श्रु है। क्या देख लो, उषादि दिता जल विदितः परस्मै पदेषु, ये सूत्र नहीं ना है इसमें। पहले रुको यार, इन लोगों को निपटने दो पहले, है नहीं ना है इसमें। तो ये सब नहीं होगा। क्या होगा चली को बताओ, बोलो चली को क्या होगा, चिली को अंग होगा। अब वो सुन लिया उसकी बात, थोड़ी था। अरे सूत्र गया है इस बार में, लास्ट वाला सूत्र इसी परस्मै पद से पहले द्युत पूषादि द्युताद्य वृद्धितः परस्मै पदेषु गया था। क्या कहा था, वृत्ति पढ़ो तो श्यन विकरण वाली पूषादि अथवा द्युतादि अथवा तो वृद्धि ये धातु हो तो उससे पर में चिली को अंग होता है, परस्मै पद पड़े रहते। तो देखो ये द्युतादि धातु का आ गया ना। तो द्युत धातु द्युतादि गण की पहली है, इससे पर चिली को अंग करना, परस्मै पद पर। तो परस्मै पद ही तो लाए हैं, लक्ष्य तिबादय करके आए ना। तो तिबादी परस्मै पद पर, आत्मनिपद में सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। परस्मै पद नहीं लगेगा तो क्या स्थिति बनेगी, द्युत द्युत मिला देंगे, द्युत द्युतत और हटागम कर लेंगे अद्युतत, यही तो बन गया। और यहाँ द्युत रुको अलग अलग रखो, द्युत ये स्थिति है ना। ये अंक के परे रहते, इधर गुण मुन करो द्युत को, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या है अरे हम लोग गीत है ना, स्वाभाविक गीत है, स्वभावतः वो गीत है, इसलिए गुण आदि तो होना नहीं। तो अद्युत बस अद्युत मिला, अद्युत तक बना लेना अंग तक, और आगे प्रत्यय मिला देना आपका, ताम वगैरह जो आते हैं ना वही सब लगा लेना है। अद्युत अद्युतताम अद्युतन अद्युतः अद्युततम अद्युतत अद्युतम अद्युतः अद्युतम अद्युतत अद्युतताम अद्युतन अद्युतः अद्युतम अद्युततम अद्युतत अद्युतम अद्युताव अद्युताम। अद्युत तो बन रहा है ना, अंग पर्यंत का तो अद्युत तो बनाओगे ना, तब प्रत्यय जोड़ोगे ना। अब इस धातु को ही खाने लगेंगे प्रत्यय जोड़ते समय,
तो कैसे होगा? बना अद्युतत अद्युतताम अद्युतन अद्युतः अद्युतम अद्युतत अद्युतम अद्युताम, यही बन गया। अब बस ये आपका परस में पद पक्ष में रूप बन गए ना। अब आत्मने पद पक्ष में बनाने हैं तो द्युत धातु है, लुंग है, लुंग के स्थान में तो आदि कर लिया। और जब परस में पद नहीं होगा तब तो आत्मने पद करेंगे ही पक्ष में, तो आदि कर लिए, फिर इधर चली कर लेंगे, द्युत चली ये स्थिति बनी। अब बताओ यहाँ चली को क्या होगा? वो पूछा द्युता धृति तो परस्मय पदेश से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परस्मय पद नहीं है, परस्मय पद पर में नहीं है, क्या है? आत्मनिपद है, इसलिए नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा ये बोलो फिर, क्या होगा ये बोला? चले सींच कर लेंगे। अरे जब कोई सूत्र ना हो तो फिर अपना सींच तो क्या बैठा ही है, चले इसमें आके ऊपर करने की क्या बात है? अरे सींच कर लिए, सींच का ईचा सब बचा। अद्युत क्षमता को हटाओ थोड़ा, द्युत सा पूरा है, द्युत सा और ये शेर धातु है ना, और ये सब वाला दिया धातु के हो जाएगा तो द्युत इस ये बन जाएगा। और ये इसको मान करके द्युत को यहाँ गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ जरा। और इसको मान के गुण होगा कि नहीं होगा? इधर तो अंग नहीं है कि गीत मान के वो करे, निषेध कर दे। हाँ हो जाएगा। ले चुटू तो देखो क्या सोच रहा है, क्या सोच रहे हो बोलो? हाँ हो जाएगा। अरे सब जगह जैसे ईटास में हुआ, ईस्य में हुआ, ऐसे ईसा में भी तो हो जाएगा। वलादी अर्धा मतलब अर्धा तो कर देते, लघु पद गुण कर लेंगे, होगा ही बाबू, क्यों नहीं होगा? अरे निषेध नहीं ना कोई करेगा। यहाँ तो नहीं ना कोई गीत नहीं ना, शीत तो न गीत है न गीत है न गीत है, कुछ नहीं है। चलिए तो गुण होगा तो द्योतिष और सत्व भी कर लेंगे, द्योतिष बना लेंगे। अरे आपके जैसे दूसरे धातु ये दिश वो जैसे और धातु का चला है वैसे ही है द्योतिष, आया कि नहीं? और द्योतिष में बस मिलाएंगे, हटागम कर लेंगे और द्योतिष इसमें मिलाते चलेंगे, स्तुत्व बुटवा कर लेंगे ना, क्या लाकर बनेगा? बोल लोगे? बोला अद्योतिष्ठ अद्योतिषाताम अद्योतिषत, आत्मनिपदेश होना था, तो कर लेंगे। अद्योतिषत अद्योतिष्ठाः अद्योतिषाथाम अद्योति धीचो लगाओगे ना? अद्योतिष आगे धूम रहेगा, धीचो लगाओगे, सकार का लोप करोगे, फिर धत्व कर लोगे, नित्य करोगे, विकल्प से करोगे, ये आपने देख लो। अरे इनंद अंग से परे आ रहा है, नित्य वो कर रहा है, विकल्प करने वाला करेगा कि नहीं करेगा? वो कब करता है? जब ईट से भी पहले एक ईण हो। तो है ईट से पहले कोई ईण है? कोई नहीं है। ये वो विकल्प वाला नहीं होगा, नित्य ही होगा। तो रूप बोला ना, अद्योतिध्वम, अद्योतिध्वम, यही तो बनेगा। नहीं आया? आ गया। फिर अद्योतिषी अद्योतिष्वही अद्योतिष्मयी, यही तो बोला नहीं पहले बाबा। अद्योतिष्ठ अद्योतिषाताम अद्योतिषता अद्योतिष्ठाः अद्योतिषाथाम अद्योतिध्वम अद्योतिषी अद्योतिष्वही अद्योतिष्मयी, अद्योतिष्ठ अद्योतिषाताम अद्योतिषत अद्योतिष्ठाः अद्योतिषाथाम अद्योतिध्वम अद्योतिषी अद्योतिष्वही अद्योतिष्मयी, यही तो बना है ना? चलिए अद्योतिष्ठ बन गया ना? चल ये लिख दिए होंगे, देखो दोनों रूप लिखे हैं। अरे ये सूत्र पढ़ो पहले, द्युत भियो लुंगी, समझ में आया कि नहीं? द्युत भियो लुंगी को पढ़ो, द्युत भियो लुंगी परस्मय पदम वास्या। द्युतादि गणपति जो धातु है, द्युतादि में आने वाली जो भी धातु है, द्युतादि धातु, उनसे परे लुंग को परस्मय पद विकल्प से होगा, आया ना? चलो आगे क्या लिखा फिर? हम याद दिला रहा है, जिन लोगों को नहीं पता होगा कि जब परस में पद करेंगे तो जल्दी करके फिर क्या करेंगे? सिच करने लगेंगे चुटू जैसे लोग,
है ना, तो उसके लिए याद दिलाएगा। पूषादि पूषादित्यम। सूत्र से इत्यादि जो सूत्र है ना हाँ, उसे अंग अंग करेंगे, हाँ। तो रूप बनेगा क्या? अद्युतत। इधर तो गुण गुण नहीं ना होता, नहीं। अद्युतत बना दिए। अद्युतत। और इसमें जब परस्मय पद नहीं होगा तब क्या रूप बनेगा? अद्योतिष्ठ। यही तो आप बनाए थे, हाँ। अद्युतिष्ठ नहीं बनाए थे। हाँ। और 10वें लकार का तो पहले ही बना लिए हैं, बोला अद्योतिष्ठता। बन गया, काम खत्म हुआ। द्युत दीप्तो का बोलो, पहला रूप बोलो चुटू, द्युत धातु का। द्योतते द्यू द्यो द्यो। द्योतते हम्म इसमें लेट ऐसे सब वाले पहले बोल लो ना, इसी क्रम से बोलो। देखो पहले 4 सब वाले बोल लिए, हाँ। उसके बाद लूट से लेकर के बोल लिए लट से आ से लिंग लटन नहीं 10वें तक, 10वें तक। हाँ है ना। फिर लीट बोल लेंगे, फिर लुंग बोल लेंगे, ऐसे कर लोगे ना क्रम से, क्या दिक्कत है? बोलो ना, बोलो चलो। द्योतते क्रम से 10 लकारों का भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सब आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं हम रट के वो करें। चलो बोला। द्योतते, द्युते, द्योतिता, द्योतिष्यते, द्योतताम, अद्योतता, द्योतेता, द्योतिशिष्टा, अद्योतात, अद्योतिष्ठा, अद्योतिष्यता। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।